Hey guys, welcome to a yet another day in my life. Today is 20th September. आपको शायद ये वीडियो थोड़ा सा लेट मिले और अभी टाइम हो रहा है 9:30। मैं अपना शावर लेके आ गई, ब्रेकफास्ट भी कर लिया और जब मैं अपने रूम में आई तो देखा कुछ ऐसा मेरे स्टडी टेबल का हाल था। तो पहले अपना ये स्टडी प्लेस क्लीन करते हैं। मैं आजकल मोस्टली लेट ही सोती हूँ रात को। जैसे कल मैं 2 बजे बाद सोई थी और सुबह 7:30 तक उठी। तो 8 बजे से मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है। जब मैंने वो क्लास कंप्लीट की उसके बाद मुझे ध्यान आया कि अच्छा, आज तो मैंने व्लॉग भी शूट करना था, इसीलिए आज की रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई। बिना ब्लैक कॉफ़ी के तो मेरे दिन की स्टार्टिंग ही नहीं होती है, तो वो भी बना के लेके आ गई मैं। तो जो दिन का पहला टास्क है वो है एक स्टडी प्लान बनाना, जो कि रोज़ ही इम्पॉर्टेंट है कि आप रोज़ एक टू डू लिस्ट बनाएं। हमारा हर दिन अलग तरीके से जाता है। जैसे किसी दिन हम कोई और जगह बिजी हो जाते हैं और किसी दिन पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, और कोई तो दिन ऐसे जाते हैं हम 10 से 12 घंटे इजीली पढ़ लेते हैं। तो अपने दिन के हिसाब से आप अपना स्टडी प्लान बनाया करो। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अपने ही दिन के हिसाब से आप रोज़ अपना स्टडी प्लान बनाया करो। किसी और के बने बनाए टाइम टेबल को आप फॉलो मत करना। आप उसको एक दिन फॉलो कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, पर तीसरे दिन वो टाइम टेबल आपके लिए वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले तो द हिंदू आर्टिकल के मैंने 2 आर्टिकल रीड करे, साथ में जो वर्ड मुझे डिफ़िकल्ट लग रहे हैं बाद में फिर आर्टिकल पढ़ने के बाद उसकी मीनिंग भी देख लूँगी। आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में एडिटोरियल पढ़ती थी तो लिटरली मुझे हर एक लाइन पे एक ऐसा वर्ड पक्का मिलता था कि वो मेरे को समझ ही नहीं आता था। पर अब मुझे इतना टाइम हो चुका है, मैं रोज आर्टिकल रीड करती हूँ। अगर किसी दिन मैं बिजी भी रहती हूँ तो सिर्फ आर्टिकल ही रीड करती हूँ, वोकेबलरी नहीं करती उस दिन। पर अब मुझे इतना टाइम हो चुका है, रोज आर्टिकल मैं रीड करती ही करती हूँ। तो पूरे आर्टिकल में से अब सिर्फ 2 या 3 वर्ड ऐसे होते हैं जो कि मुझे डिफिकल्ट लगता है, या फिर वो मैंने पहले सुने तो होते हैं बट मैं उसकी मीनिंग भूल गई होती हूँ। आप एक बात है कि आप वोकेबलरी को रट नहीं सकते, पर हाँ, जब रोज ही आपके सामने वो वर्ड बार बार आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। और हर एक आर्टिकल में 80% वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा ही रोज ही रिपीट करते हैं। और जो हमारे एग्जाम का लेवल होता है, खासकर बैंकिंग का, उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं, उसका जो लेवल होता है और जो उसकी लैंग्वेज होती है वो सेम टू सेम एडिटोरियल की लैंग्वेज के जैसा ही होता है। सो इट्स बीन ईजी फॉर अस कि हम रोज रीड करेंगे तो हम उसके यूज टू हो जाते हैं और फिर एग्जाम में हमको प्रॉब्लम नहीं होती है। आज मैंने 2 आर्टिकल रीड करे और जिसमें से सिर्फ 6 वर्ड ऐसे थे जिसकी मीनिंग नहीं आती थी मुझे, तो तुरंत ही मैंने गूगल करके सबकी मीनिंग भी देख ली। देन मैं क्वांट की पीडीएफ सॉल्व करने लगी, जिसमें सब कवर है। स्पीड मैथ्स भी है, डीआई भी है और कुछ क्वेश्चन अर्थमेटिक के भी थे। अर्थमेटिक का मुझे आज परसेंटेज चैप्टर को रिवाइज करना है अलग से, वो मैं बाद में करूँगी। तो मेरे 3 टास्क कंप्लीट हो गए। अब इंग्लिश की परफेक्शन की क्लास करने लगी। मैं सारी क्लासेस मोस्टली रिकॉर्डेड ही देखती हूँ, टाइम सेवियर होता है ये। आज 20 क्वेश्चंस थे फ्रेज रीअरेंजमेंट के और आज मेरे सारे सही हुए। नहीं तो बहुत गलतियां होती हैं मुझसे इनमें, बट आज मेरा सब सही हुआ।
तो परफेक्शन की क्लास भी हो गई, करंट अफेयर्स तो सुबह ही कर लिया था। अभी तो मैंने लंच बनाने भी जाना है, बट उससे पहले स्लॉट 2 बना लेती हूँ, जिसमें मैंने रीजनिंग के कुछ प्री के पजल्स करने हैं, मेंस के भी करने हैं, और वो क्या प्रोडिजी भी नहीं अभी रीड करी है तो वो भी करना है। बट आज मेरे साथ ये हुआ कि खाना वगैरह जब मैंने खा लिया था उसके बाद थोड़ा सा मैं सो गई, और फिर शाम को मैंने किसी काम से बाहर जाना पड़ा। फिर जब मैं घर आई तो मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं पढ़ाई करूं, तो मैंने सोचा अब डिनर के बाद ही पढ़ूंगी। कभी कभी ना ऐसे दिन चले जाते हैं कि आप नहीं पढ़ पाते हो जितना आपने सोचा होता है, तो इस बात का स्ट्रेस मत लिया करो। मेरे शाम को ना पढ़ने की वजह से जो मेरा मेनली छूटा वो मेंस छूटा, क्वांट की मुझे प्रैक्टिस भी करनी थी और कुछ क्लासेस भी लेनी थी मेंस की, पर शायद ही मैं रात को कर पाऊँ क्योंकि अभी मेरे को प्री की भी प्रैक्टिस करनी है, तो अब मैं उसको कल ही करूँगी। मेंस के 8 से 9 पजल्स मैंने पीडीएफ से सॉल्व कर लिए थे, एंड प्री के पजल की पुरानी क्लासेस थी यूट्यूब में सर की, वो ही मैंने कर ली। इतना करने तक 11 बज गए थे। मैंने आई थिंक 8:30 से स्टार्ट किया था। मेंस की पजल में बहुत टाइम लग गया था। आज ब्लड रिलेशन वाली पजल, एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा फंसाती है, तो उस पर मेरे को आज बहुत टाइम लग गया था। मुझे देखना था कि आज मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी, तो सबके आगे मैंने टाइम भी लिख लिया कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम मुझे लगा। अभी 2 चीज़ें बचती हैं, एक है वोकैब प्रोडिजी और दूसरा है अर्थमेटिक की प्रैक्टिस। अभी मैं 2-2.5 घंटे से पढ़ ही रही थी लगातार, तो अब मेरा फोकस भी भटक रहा था, तभी मैंने सोचा 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ बीच में। डिनर तो मैंने 7:30 तक कर लिया था, फिर भी पता नहीं भूख क्यों लग रही है, तो मेरे रूम में ये पड़े थे मिनी बिस्किट टाइप्स जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस इसके साथ साथ मैंने YouTube में वीडियो लगा दी, मेरा मूड भी रिफ़्रेश हो जाएगा और मैं उसके बाद अच्छे से पढ़ भी लूँगी। वैसे सच बताओ मुझे नींद आ रही है, बट अभी 2 टास्क बचे हैं मेरे, और अगर मैं सो गई, वैसे ही आज मेरा क्वांट भी छूट रखी है, और फिर अगर मैं सो गई तो मेरा ये भी छूट जाएगा, तो अब ये मेरे को करना ही पड़ेगा। फिर 15-20 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैं वोकैब प्रोडिजी पढ़ने लगी थी, जो कि वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत अच्छी बुक है। मैं आज ज़्यादा तो नहीं कर पाई, 50 वोकैब ही किए और साथ में उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किए। देन फिर मैंने करे अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें मुझे आज बहुत टाइम लग गया। पता नहीं फोकस नहीं था शायद इसलिए, या पता नहीं क्यों, पर सारे क्वेश्चन करने तक 2 घंटे लगभग आज मुझे टाइम लग गया था। मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि एक तो वैसे ही मेरा फोकस नहीं बन रहा था अच्छी से, क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वैसे ही एकदम स्ट्रेस फ्री माइंड चाहिए रहता है, और फिर मैं साथ में रिकॉर्ड भी कर रही होती तो और सॉल्व नहीं कर पाती। इतना करने तक मुझे लगभग 2 बज गए थे, और अब मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा गहरी नींद। बस अब देख लेती हूँ कि कितने घंटे आज पढ़ाई की। वैसे ही आज मैंने बहुत चीज़ें स्किप कर दी, पर चलो देखो कितने घंटे मैंने पढ़ाई करी। लगभग 8 से 8.5 घंटे तक मैंने पढ़ा, बट कोई ना, कभी कभी चलता है इतना तो ओके गाइज, वी आर वेरी क्लोज टू 50K सब्सक्राइबर्स। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।